आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इस वक्त इंडिया टाउन न्यूज की टीम निकली है ग्राउंड जीरो पर, और ग्राउंड जीरो पर हम निकले हैं ये जानने के लिए कि जिला राजनांदगांव में इस वक्त कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं और उनको किस तरह से संचालित किया जा रहा है। क्या आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पर्याप्त खिलौने हैं? क्या उनको पौष्टिक आहार दिया जा रहा है? क्या उनको दूध, अंडे और जो भी सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उनको पर्याप्त रूप में मिल पा रही है या नहीं? चलिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और जानते हैं कि क्या है आंगनवाड़ियों की हकीकत। राजनांदगांव जिले के आंगनवाड़ी केंद्र जहां बच्चों के पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी होती है, वहीं अब खुद बदहाली की तस्वीर पेश कर रहे हैं। यहां न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं की कमी है, बल्कि बच्चों को मिलने वाला संपूर्ण आहार दूध भी पिछले 5 सालों से बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण का जिम्मा कौन लेगा। एक समय था जब आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को रोजाना तरल दूध के पैकेट दिए जाते थे। यह दूध बच्चों के पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन अब पिछले 5 वर्षों से इस योजना को बंद कर दिया गया है, जिसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर पड़ रहा है। वहीं आंगनवाड़ी में बच्चों के मानसिक विकास और मनोरंजन से जुड़े सामान, जिसमें उन्हें वह खेलने को मिलने वाले खिलौने भी पुराने जमाने के और टूटे फूटे नजर आते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजनांदगांव जिले में 1514 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से करीब 65,235 हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 56,000 से अधिक बच्चे और करीब 4,700 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। हालांकि कुपोषण दर घटकर 7.61% तक पहुंच गई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जिले के कई आंगनवाड़ी केंद्र आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं और भवन भी जर्जर। 60 से अधिक केंद्र आज भी किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चों को बैठने तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। कई जगहों पर एक ही कमरे में पूरे केंद्र का संचालन किया जा रहा है। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जब हमने इस पर सवाल किया तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया, जबकि हालात कुछ और ही नजर आ रहे थे। मेरे आंगनबाड़ी में बच्चे 12 दर्ज हैं, जिसमें से 10-11 आ ही जाते हैं, और उनको खाने में दाल चावल सब्जी जो रोज़ाना दिया जाता है। नाश्ते में उनको हलवा और दलिया दिया जाता है एक दिन के छोड़ के, और अंडा जैसे कुपोषित कोई बच्चा है तो उसको हम लोग जाके खिलाते हैं अंडा वगैरह। बच्चों के हिसाब से जितने भी खिलौने हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे विभाग वाले लोग जितना भी खिलौना दिए हैं उनसे बच्चे, जैसे मिट्टी का खिलौना, बहुत सारे प्लास्टिक की जितने भी घोड़े वगैरह हैं, सब चीज़ है यहाँ पे, सब उपलब्ध है। यहाँ पर हमारे यहाँ समय सारणी आई हुई है, तो हम समय सारणी के हिसाब से बच्चों को जो है, तो बच्चे आते हैं तो हम उनका पहले वेलकम करते हैं। उसके बाद में बच्चे अंदर आते हैं, फिर हम ये जो गोले बने हुए हैं, ये गोलों में आज हमको उनको क्या कराना है, वो चीज़ें हम उन गोलों में बच्चों के लिए खेलने के लिए रखते हैं। तो वो अपनी इच्छा अनुसार जिनको जो पसंद होता है वो उस गोले में जाके बैठते हैं और वहाँ पर अपने मन के हिसाब से वो खेलते हैं। सारी सामग्री जो है सही सलामत है सर, और जैसे बच्चे खेलते हैं तो बहुत सी सामग्री है, उन सामग्री के द्वारा वो लोग खेलते हैं। और प्रति वर्ष हमारे यहाँ जो है ना महिला बाल विकास विभाग की तरफ से नई सामग्री आती है बच्चों के खेलने के लिए। स्थिति सिर्फ असुविधाजनक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। कुछ समय पहले डोंगरगांव ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी के पास बने सेप्टिक टैंक में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बावजूद सुरक्षा के उपायों में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति का असर अब साफ दिखने लगा है। बच्चे यहां आने से कतराने लगे हैं। अव्यवस्था, संसाधनों की कमी और खराब माहौल, इन सब के कारण बच्चों की उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है।
हमारे जिले में लगभग हमारे 90 भवन हैं हमारे जो किराए में है। इसके अलावा कुछ भवन ऐसे भी हैं जो सामुदायिक में चलते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक साथ पूरे भवन नहीं आते हैं, हमको चरणबद्ध रूप से हर साल, जैसे पिछले साल हमको मिला, पहले 43 भवन मिले, फिर 23 भवन मिले, ऐसे 2 राउंड में हमको पिछले साल मिले। नगरीय भवन में हमको पिछले साल 7 भवन मिले। तो ऐसे ही हर साल चरणबद्ध रूप से मिलते हैं। और चूंकि कई पुराने केंद्र हैं इसलिए धीरे धीरे वो जर्जर भी होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको नए केंद्र मिल रहे हैं, लेकिन कुछ हमको पुराने, जैसे अभी भी लगभग हमारे पास 100 केंद्र ऐसे हैं जो जर्जर की स्थिति में आ गए और अब हमने वहाँ भवन में संचालन नहीं कर रहे हैं। हम उसको सामुदायिक या किराए के भवन में करें, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। तो धीरे धीरे जो ये केंद्र बढ़ रहे हैं, तो साथ साथ ही हमको शासन से चरणबद्ध रूप से हमको भवन मिल रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जैसे भवन अगर हमारे नहीं है, चरणबद्ध रूप से हमको मिले, और वो फिर निर्माण कार्य अभी वो 43 में भी और 23 में भी अभी ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का दावा कर रहा है, वहीं विपक्ष सरकार पर लापरवाही और उदासीनता के आरोप लगा रहा है। निश्चित ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो आंगनबाड़ी भवन है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर टीकाकरण, समय समय पर पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाता है। और इनको भवन, और अगर हम लोग खेल सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो आंगनबाड़ी का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और इससे सीधे तौर पर वार्डों में लाभ मिल रहा है। हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है, हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है। इनका खुद का भवन होना चाहिए, और वहाँ से जो गतिविधि है, चाहे वो पौष्टिक आहार की हो, चाहे वो टीकाकरण की हो, चाहे जन जागरूकता की हो, हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, दीदी जो हैं, मेहनत करती हैं, तो निश्चित ही उनका भवन होना चाहिए, और समय समय पर इसकी जांच भी होते रहना चाहिए। देखिए, ये तो सरकार की लापरवाही है। महिला बाल विकास को जो अधिकारी हैं उनको इसको समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल रहा है, सारा संचालन जिले में जो है वो अपने कार्यालय से बैठ के करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें अधिकारियों को फील्ड में जाना चाहिए, आंगनबाड़ियों का निरीक्षण करना चाहिए, और जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारना चाहिए। सीधे तौर पर बच्चों से जुड़ा मामला है, महिलाओं से जुड़ा मामला है, जिसमें क्या होता है, कभी टीकाकरण की योजना मैं बता रहा हूँ चलती है आंगनबाड़ी से, मध्याह्न पौष्टिक आहार का वितरण वहाँ से किया जाता है, जन जागरूकता वहीं से चलाया जाता है। अगर वहाँ हम लोग इस तरह की लापरवाही करेंगे तो इससे सीधा खामियाजा स्थानीय लोगों को होगा। आंगनबाड़ी केंद्र जहां से बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है, अगर वहीं पोषण, सुरक्षा और सुविधाओं की कमी होगी तो इसका असर आने वाली पूरी पीढ़ी पर पड़ेगा। सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब वे कागजों से निकलकर जमीन पर उतरेंगी। राजनांदगांव के आंगनबाड़ी केंद्रों की ये तस्वीरें सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी खामियों की ओर इशारा करती है। जरूरत है इन योजनाओं को फिर से जमीन पर उतारने की और बच्चों व माताओं के पोषण को प्राथमिकता देने की। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागता है और इन हालातों में सुधार कब तक होता है। तो देखा आपने, चाहे सरकारी अधिकारी हो, इससे जुड़े जिम्मेदार हो, या फिर आंगनबाड़ियों को संचालित करने वाले कार्यकर्ता हो, सबके रटे रटाए जवाब हमें मिले। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो अगर हम हालात देखें तो वो बहुत बद से बदतर है। राजनांदगांव ज़िले की कई आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में है, कई आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकानों में चलाए जा रहे हैं, खिलौने वही पुराने दुराने हैं, ना ही नई टेक्निक इन आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू की जा रही है ताकि बच्चे फले फूले, और ना ही उन्हें उस हिसाब का पौष्टिक आहार दिया जा रहा है जिस तरह की हुकूमत दावे और वादे करती है। अब देखना यह होगा कि इंडिया टाउन न्यूज़ की इस खबर का असर कितना इन अधिकारियों पर और सरकार पर होता है। मेरे सहयोगी सुधीर मिश्रा के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।